राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह के घर का घेराव हुआ। ये घेराव हजारों किसानों ने किया जो कुछ मांगों को लेकर लंबे समय तक प्रदर्शन कर रहे थे। दोस्तों, उनकी मांगे क्या थी वो मैं आपको आगे बताने वाली हूं, लेकिन जब उनकी नहीं सुनी गई तो उन्होंने पंकज सिंह के घर का ही घेराव कर डाला। पंकज सिंह का नाम आपने सुना होगा, राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं। लेकिन वहां जो हुआ है वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि नोएडा और लखनऊ इन दोनों में जंग छिड़ गई है। आसान शब्दों में कहूं तो योगी जी और पंकज सिंह के बीच कुछ रार सी नजर आ रही है। अब इसकी वजह क्या है? एक वीडियो सामने आया है दोस्तों, जहां योगी जी के पसंदीदा आईएएस अधिकारी कहे जाने वाले अधिकारी पर पंकज सिंह भड़कते हुए नजर आए हैं। अब पूरा मामला क्या है वो आपको इस खबर में मैं बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। पंकज सिंह के घर का घेराव किया गया, किसानों ने किया तो पंकज सिंह किसानों के साथ जाकर खड़े हो गए और कहने लगे कि मैं आपके साथ हूं। और योगी जी के अधिकारी के लिए कहने लगे कि उसे समझाइए कि वो वहां बैठकर, लखनऊ में बैठकर तमाशा ना करे। आईएएस अधिकारी मनोज सिंह को योगी जी का सबसे करीबी और यूपी का सबसे शक्तिशाली अधिकारी माना जाता है दोस्तों। उनके लिए पंकज सिंह ये कह रहे थे, लेकिन पंकज सिंह उस अधिकारी पर ही भड़क गए हैं दोस्तों। ये थोड़ा हैरान कर देने वाला है। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको जरा पूरा मामला क्या है वो बता देती हूँ। सारा पूरा मामला जान लीजिए कि किसानों की मांगे क्या थी। हजारों की संख्या में पहली बात तो किसानों ने पंकज सिंह के आवास पर धावा बोल दिया। हजारों की संख्या में किसानों के इकट्ठा हो जाने की जो सूचना है जब पुलिस को मिली तो पुलिस बहुत ज़्यादा सख्ते में आ गई और आनन फानन में हुआ ये कि भारी पुलिस बल की जो तैनाती है वो विधायक जी के आवास के आसपास जो है वो करनी पड़ गई। अब होता ये है कि बीजेपी के तमाम जितने कार्यकर्ता थे वो भी पंकज सिंह के आवास पर मौजूद थे, तो बहुत ज़्यादा बवाल हुआ है। किसानों की कई मांगे हैं, जिसमें अगर प्रमुख मांगों की बात करेंगे तो ग्रेटर नोएडा के किसानों के लिए 10% आबादी प्लॉट, 17.5% प्लॉट कोटा, 120 वर्ग मीटर के न्यूनतम क्षेत्र के प्लॉट, बच्चों के लिए रोजगार, 4 गुना सर्किल रेट मुआवजा, ये तमाम मांगे जो हैं ये शामिल हैं इन मांगों में, जिसको लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे थे। तो इन लोगों ने इन मांगों को लेकर पंकज सिंह के आवास का घेराव किया। लेकिन पंकज सिंह ने क्या कहा आपको बताऊंगी, नहीं दिखाऊंगी आपको, ये वीडियो देखिए आप। एक तो अपने चेयरमैन को बोलिए, ये आईडीसी जो है इनको बोलिए कि वहां लखनऊ में बैठकर लोग तमाशा न देखें, इसको जल्दी से जल्दी खत्म करें। ये रोज का धरना प्रदर्शन हम सब लोग देखते हैं, आईडीसी वहां लखनऊ में बैठकर तमाशा कर रहे हैं। ये आप सब लोगों की तरफ से ये नेतृत्व ही हुआ। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आपके आंदोलन का नेतृत्व ही हुआ। और मैं बोल रहा हूँ, ये आईडीसी को बोलिए कि ये बात का जवाब दे, वरना सबसे पहले चलकर मैं वहां पर बैठूंगा। मान्य मुद्दा जो है वो सब प्रमुख 15 के 15 मुद्दे महाप्रमुख। यहाँ पर मैं धरना प्रदर्शन हम जनप्रतिनिधि झेलते हैं, वो लखनऊ में बैठकर तमाशा कर रहे हैं। तो पंकज सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर नजर आया, कहीं ना कहीं दिख गया होगा आपको। उन्होंने कहा कि आईडीसी लखनऊ में बैठकर तमाशा कर रहा है, यहाँ नोएडा में लोग परेशान हो रहे हैं। अब हमें नहीं पता दोस्तों कि ये गुस्सा सच में फूटा है या फिर ये किसानों को दिखाने के लिए, उस वक्त किसानों का गुस्सा शांत करने के लिए फूटा था। लेकिन योगी जी के अधिकारी पर भड़कने के लिए एक वाजिब वजह चाहिए। हालांकि राजनाथ सिंह जी के सुपुत्र हैं पंकज सिंह, तो इतना गुस्सा दिखाने पर भी कुछ होने वाला नहीं है। अगर उन्होंने गुस्सा दिखा भी दिया है तो उल्टा शायद हो सकता है कि उन्हीं से माफ़ी मांग ली जाए। जिस अधिकारी पर वो भड़क रहे थे हो सकता है कि उन्हीं से माफ़ी मंगवाई जाए। लेकिन जाहिर है कि जो योगी जी के खासम खास हैं उन पर पंकज सिंह कैसे भड़क सकते हैं? और मांगे तो बीजेपी की सरकार से ही थी ना, तो फिर क्या पंकज सिंह को मालूम नहीं था कि मांगे क्या थी? क्या वो पहले नहीं बोल सकते थे? क्योंकि किसान थोड़े समय से प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, काफी समय से प्रदर्शन कर रहे थे, तो प्रदर्शन को देखा नहीं या प्रदर्शन को देखते हुए भी नजरअंदाज करते चले गए। और जब किसानों का पारा हाई हो गया और किसानों ने धरना प्रदर्शन दे दिया, क्योंकि वाकई में किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, पुलिस बल ने उनको रोकने की कोशिश की लेकिन बैरिकेडिंग जो है उसको उखाड़ कर फेंक दिया गया। बहुत कुछ हुआ दोस्तों, और जाहिर है वो जो तस्वीरें थी वो हैरान कर देने वाली थी कि हज़ारों की तादाद में किसान जो हैं वो पहली बार शायद ऐसा हुआ होगा कि पंकज सिंह के घर का घेराव करने के लिए वो पहुँच गए। तो पहुँचे तो वो तभी होंगे जब उनकी मांगों को नहीं सुना गया होगा, जब उनका जो इतने दिनों से प्रदर्शन चल रहा था उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। प्रदर्शन क्यों कर रहे थे किसान? इसीलिए कर रहे थे ताकि उनकी मांगों को सुना जाए एक बार
और बैठकर उस पर विचार विमर्श किया जाए, उनको बताया जाए कि कम से कम मांगे पूरी होंगी कि नहीं। लेकिन आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद उनको ये कदम उठाना पड़ा और उन्होंने वो कदम उठाया तो फिर क्या हुआ? पंकज सिंह साफ सीधे तौर पर कैमरे पर ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि उस अधिकारी को बोलिए कि तमाशा बंद करे। तो फिर इतने दिनों से क्या आप वो तमाशा देख रहे थे या क्या रीजन हो सकता है? बहुत पेचीदा सा मामला है दोस्तों। किसानों को लेकर इस सरकार पर, बीजेपी सरकार पर तमाम तरीके के आरोप अक्सर लगते आए हैं और अब दोबारा इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दिखावे की राजनीति कौन कर रहा है? पंकज सिंह या फिर कुछ और अंदर ही खाने चल रहा है? बीजेपी में अंदर खाने खटपट चल रही है क्या कुछ चीज़ों को लेकर? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यूपी में बीजेपी की सरकार है और भारी बहुमत से बीजेपी जीती थी, तो भी ऐसी हालत है तो फिर तो भगवान भरोसे है सरकार। दोस्तों आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।